हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेजिटम क्लासेस बाय सुजीत। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स और उसके रासायनिक नाम और उससे संबंधित होने वाले रोगों के नाम। दोस्तों, ये जो विटामिन्स हैं, इनसे संबंधित रोग या रासायनिक नाम, या वो वसा में घुलनशील हैं या जल में घुलनशील हैं, इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसमें बात करने वाले हैं कि ये आपका विटामिन्स कौन सा है, उसका रासायनिक नाम क्या है और रोग इससे क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि विटामिन्स की खोज किसने की, यानी विटामिन। अगर विटामिन की खोज की बात हम करते हैं तो इसके खोजकर्ता कौन है? फंक। है ना, इसके खोजकर्ता कौन है? फंक हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो विटामिन्स होता है ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, ये इसका कार्य क्या होता है हमारे शरीर में। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो विटामिन्स का जो कार्य होता है वो ये होता है कि जैसे ये हमारे विटामिन्स जो होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब कि और जो है आपका जो हड्डियां होती हैं उनको मजबूत करने का काम करते हैं, और जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें कहीं न कहीं ये विटामिन्स जो है उसको क्रिया के दौरान उसमें सरलता प्रदान करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। तो जानेंगे कि विटामिन्स कौन कौन से होते हैं। विटामिन्स जो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हैं विटामिन्स। ठीक है, और विटामिन बी के भी कई सारे पार्ट हैं, बी कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं। विटामिन बी के अंतर्गत B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 भी आते हैं। इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे अगले वाले वीडियो में, उसमें इसके बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि ये जो विटामिन्स हैं इनके रासायनिक नाम क्या हैं और रोग कौन कौन से होते हैं और इससे रोगों से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में बात करते हैं। विटामिन ए की बात करते हैं तो एक समस्या ये भी आती है कि अगर हम इनको मान लीजिए, ये तो आपको मिल जाते हैं कहीं से भी, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत ये आती है कि याद कैसे करें इसको। तो याद करने में बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टफ है नहीं, कुछ चीज़ें इसमें मैं बता दूंगा जिससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा ट्रिक की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को एक तो पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, और आप देखते होंगे कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को रटते बहुत ज़्यादा हैं। रटना मतलब कि किसी चीज़ को एकदम बार बार पढ़ के जो है उसको दिमाग पर सेट कर लेना, तो उसी को रटना कहते हैं। तो रटना से आप याद कर लेंगे कि रेटिनॉल, पहला क्या करना है आपको? रेटिनॉल, है ना, रटना है। ठीक, रटना से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। पहला ही आपको मिला विटामिन ए, जिसको हमें रट लेना है। रट लेने से याद करेंगे कि आप रेटिनॉल। ठीक है, पहले हम विटामिन की बात करेंगे, फिर उसके रासायनिक नामों की बात करेंगे, ऐसे में पढ़ लेंगे ताकि हमें याद हो जाए। उसके बाद हम इस रोगों के बारे में बात करेंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, तो अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं, इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। विटामिन ए हमने पढ़ लिया, रेटिनॉल रटना है। ठीक है, पहले ही विटामिन ए को रट लेना है। रटने का मतलब क्या हुआ? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी का क्या है रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। आप यहाँ पर एसिड शब्द को पकड़ लीजिए। एसिड देखिए, किसी भी रासायनिक नाम में एसिड नहीं है, है ना, सिर्फ किस में है? सी में है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, सी एस्कॉर्बिक, सी एस्कॉर्बिक, स इसमें भी आ रहा है, स इसमें भी आ रहा है। ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड से आप याद रख सकते हैं, इसको दिमाग में रख सकते हैं, सी
एसिड में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी और विटामिन ई को हम एक साथ याद करेंगे, इसको एक साथ याद करेंगे। कैसे? विटामिन डी है कैल्सीफेरॉल, क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और विटामिन ई क्या है, टोकोफेरॉल। अब देख रहे हैं इसमें राइमिंग आ रहा है, फेरॉल फेरॉल, कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल। 4 से 5 बार आप बोलेंगे इसको तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल, डी और ई, ठीक, इतना हम जान लिए। विटामिन के क्या है, के से आप कंपनी याद रख लीजिए। कंपनी कौन सी, फिलिप्स की, फिलिक्विनॉन, है ना, कौन सी कंपनी, फिलिप्स की। और कंपनी को हम के से याद करेंगे। कंपनी तो सी से वो बनता है वर्ड, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको के से याद करेंगे। के से कंपनी, कौन सी कंपनी, फिलिप्स, फिलिक्विनॉन, विटामिन के, फिलिक्विनॉन, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। बच्चा बी, तो बी आपको याद कर लेना है डायरेक्ट, आपको विटामिन बी थायमीन, ठीक है। विटामिन बी थायमीन, बी थायमीन, विथायमिन, 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 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो विटामिन बी का आपको याद कर लेना है। बाकी तरीका हमने रेटिनॉल का बता दिया कि इसको रट लीजिए, रटने से क्या है, रेटिनॉल, ठीक। सी का एस्कॉर्बिक एसिड, इससे एसिड से पकड़ सकते हैं। डी और ई को एक साथ याद कर सकते हैं, कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल। विटामिन के कंपनी रख लीजिए इसको, जैसे सी से COM कंपनी होता है ना, तो KOM कंपनी कर लीजिए। फिलिप्स की कंपनी आप जान लीजिए, फिलिप्स की कंपनी सभी लोग जानते हैं, फिलिप्स एक ब्रांड है। तो फिलिक्विनॉन, है ना, फिलिक्विनॉन, ठीक है। तो इस तरह से आप ABCDE और के का रासायनिक नाम आसानी से याद रख सकते हैं। आप इसको जिस तरह से मैं बताया हूं, अगर 3 से 4 बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको जाहिर सी बात है याद हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी अगर होती है तो रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी, रतौंधी की, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, नाइट मतलब रात। रात में क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। जिनको विटामिन ए की कमी हो जाती है वो क्या होता है, रात में दिखाई उनको नहीं देता है, ठीक। रात में दिखाई न देने का मतलब कि जैसे क्या होता है कि नॉर्मली आदमी रात में थोड़ा बहुत देख लेता है, तो मतलब कि जिसको विटामिन ए की कमी होती है, उसे जिसे रतौंधी हुई होती है, उसको मतलब बिल्कुल नहीं दिखता, पूरा अंधेरा दिखता है, ठीक। विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, जिससे रोग कौन सा होता है, बेरी बेरी, ठीक है। कौन सा रोग होता है, इसमें बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग में क्या होता है कि आपको जो है वीकनेस फील होगा, कमजोरी महसूस होगी अगर ये विटामिन बी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बेरी बेरी रोग में क्या होता है, शरीर आपका थका हुआ होगा, जो है आपका हृदय से संबंधित समस्याएं होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बेरी बेरी में, ठीक। और विटामिन सी क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड से आप देखिए, इसमें स्कॉर्बिक है, रोग कौन सा है, स्कर्वी, स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग क्या होता है, स्कर्वी रोग में क्या होता है कि जो है स्कर्वी रोग में होता यह है कि विटामिन सी की जब कमी होती है तो जो है इसमें स्कर्वी रोग जो होता है कि वो मसूड़ों से जो है ब्लड आने लगता है, मसूड़े जो होते हैं इनसे ब्लड आने लगता है, जिसे स्कर्वी रोग कहा जाता है। नाविक रोग इसे ही कहते हैं, क्योंकि ये रोग जो है सबसे पहले नाविकों में देखा गया। नाविक जो बोट चलाते हैं उनमें यह रोग सबसे पहले देखा गया, इसलिए इसे नाविक रोग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगते हैं, ब्लड आने लगते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। इससे कौन सी बीमारी होती है, इससे बीमारी होगी रिकेट्स। कौन सी बीमारी होगी, रिकेट्स। रिकेट्स किसमें होता है, बच्चों में होता है ना, किसमें होता है, बच्चों में। ये हड्डी से संबंधित बीमारी है रिकेट्स, है ना। इसमें हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं और उसमें दर्द होता है, ठीक है, बच्चों में होता है ये।
कौन सा, रिकेट्स। बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया, ये भी वही है, हड्डियों से संबंधित बीमारी ऑस्टियोमलेशिया, जो कि वयस्क में होता है। यह रोग किसमें, वयस्क में होता है। चीजें वही है, इसमें रिकेट्स क्या होता है, बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है, वयस्क होता है। इसमें देखिए दो शब्द हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो का मतलब हड्डी से होता है, ठीक, और मलेशिया का मतलब क्या होगा, मलेशिया का मतलब होता है कमजोर। इसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। अगर विटामिन सी की विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, और वयस्क में क्या होता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, ठीक है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। यहीं पर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी कहाँ से हमें इसका प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त कहाँ से होगा, सन से होगा, ठीक, सन, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, है ना। कौन सा विटामिन कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। सुबह की जो धूप होती है, जो सुबह सुबह की धूप होती है जिसमें लालिमा छाया हुआ होता है सूरज में, वो वाली जो धूप होती है उससे क्या होता है, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होता है, ठीक। अब बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। कौन विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं इसे, किसे, विटामिन ई को। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, है ना, रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। इसमें क्या समस्या होती है, इसमें बाझपन की समस्या होती है, यानी जो महिलाएं बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं, जिनमें ये विटामिन जो है ई की कमी होती है, उसमें क्या होता है, बाझपन होता है, यानी ये महिलाओं में ये समस्या होती है कि वो बच्चे को जनन की समस्या, मतलब कि बच्चे को जन्म नहीं देती है, ठीक है। जनन की समस्या होती है इसमें, ठीक, जिसे बाझपन कहते हैं। विटामिन के की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम है फ्लिक्विनॉन। इसमें क्या होता है कि अरक्तता हो जाती है, क्या, अरक्तता से संबंधित यह है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे क्या होगा ना कि आपका जो है आपको मान लीजिए कहीं पे भी कट लग गया, मान लीजिए यहाँ से छोटा सा कट लग गया, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा कट लग गया, तो इससे क्या होगा, ब्लड निकलने लगेगा। ब्लड जब निकलेगा तो ये ऐसे ही निकलता रहेगा। आप इसको ऐसे प्रेस कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, ऐसे दबा के रखिए, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये ऐसे छोड़ेंगे तो ब्लड क्या होगा, रुक जाएगा या बंद हो जाएगा, ठीक है। और वही बात अगर करते हैं कि विटामिन के की कमी होगी अगर शरीर में, तो वो जो कट लगा हुआ है ना, हम जो ऐसे प्रेस करके दबा दिए हैं वो बंद हो गया। तो अगर विटामिन के की कमी है तो क्या होगा, वो रक्त जो है फिर निकलने लगेगा। अगर हाथ हटा लेते हैं ऐसे तो फिर क्या होगा, ब्लड निकलने लगेगा और जो है लगातार निकलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज है अरक्तता, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, ब्लड क्लॉटिंग मतलब रक्त का जो थक्का जमना होता है वो नहीं होता है इसमें, ठीक। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, विटामिन के की इंजेक्शन देंगे तो वो जब असर करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें थी आपका विटामिन, उसके रासायनिक नाम और रोग। बात करते हैं घुलनशीलता की। घुलनशीलता की जब बात करते हैं तो विटामिन कौन कौन से हैं जो जल में घुलनशील हैं और कौन से जो हैं जो वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ नहीं है। जैसे आप देखिए विटामिन बी है और विटामिन सी है, देखिए हमने लिखा हुआ है ना, वसा जल, जल वसा, वसा वसा। तो जल इसमें देखिए दो ही है, कौन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी क्या है, जल में घुलनशील हैं। कौन कौन से, बी और सी किसमें घुलनशील है, जल में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जल बी सी, जल बी सी, जल में घुलनशील बी और सी। या इसको ऐसे कर सकते हैं, जल को इंग्लिश में क्या करते हैं, वाटर, वाटर का पहला लेटर जो है डब्ल्यू होता है,
WBC, WBC। आप या तो ऐसे याद कर सकते हैं या तो जल BC कर लीजिए, ठीक। ये दोनों तरीका है, आप कोई भी अपना सकते हैं। उसके बाद बच कौन रहा है, A बचा हुआ है, A, D, E और K, है ना, A, D, E और K ये बचे हुए हैं। ये क्या हो जाएंगे, वसा में घुलनशील हो जाएंगे। देखिए A, D, E और K ये क्या है, वसा में घुलनशील। अब इसको हम एडेक भी कह सकते हैं, एडेक। देखिए समस्या ये आती है ना, हम मान लीजिए इसको B और C तो याद रख लेंगे कि जल में घुलनशील है, A, D, E और K वसा में घुलनशील है। लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है ना तो वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा कि BC वसा में था या जल में था, A, D, E के जो है जल में था या वसा में था। तो इसके लिए हम ये जो बताए हैं ना, आप इसको जो है याद कर सकते हैं। WBC यानी वाटर में B और C, विटामिन B और C, या तो इसको याद रख सकते हैं जल BC। जल BC मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जो याद कर सकते हैं उसको याद कर लीजिएगा, अपने ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको इसमें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद अब मैं आपसे ये भी बात करूंगा कि B1 ये जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, B कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है, कि विटामिन B1, B2, B3 इसका भी रासायनिक नाम होगा, ठीक है। और इससे कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में इस अगले वाले वीडियो में जो है अध्ययन करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नया है तो। धन्यवाद।